So in this chapter 6, lines and angles, we have discussed initially some definitions we had written down. First, line segment. So segment, it has two endpoints. It has fixed length. Ray, it will be extended in one direction. Line, it is extended in the both directions. ठीक है. बाद में हमने देखा कोलिनियर पॉइंट्स, एक ही लाइन पे रहते हैं सारे पॉइंट्स. नॉन कोलिनियर मतलब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे नहीं रहते. देन वी सॉ एंगल. व्हेन टू रेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन दे फॉर्म एंगल. एंगल को लिखने के ये तीन तरीके बोले थे, एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए या फिर एंगल बी. ओके. हमारा चैप्टर का टाइटल है लाइंस एंड एंगल्स. ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करें. पहले एंगल का डेफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया. अभी now we will discuss next point, that is types of angles. Angles ये था 6 definition, ये सबने लिखा होगा. Now the next heading is types of angles. Of course, whatever types right now I am listing, they are based on measurement of angles. जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी एंगल का मेजरमेंट जो है वो डिनोट करने के लिए हम एक लेटर वर्ड एक यूज करेंगे which is called as theta. We will use it to represent the measure of angle. एंगल का मेजरमेंट कितना डिग्री है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये थीटा नोटेशन यूज करेंगे. इट इज अ ग्रीक लेटर थीटा, मेजर ऑफ एंगल, टू रिप्रेजेंट मेजर ऑफ एंगल. तो अभी अगर पहला टाइप इसमें एक्यूट एंगल, मतलब क्या है, एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से ग्रेटर है, 90 डिग्री से स्मॉलर है. दूसरा टाइप ऑब्टूस एंगल्स. Obtuse angle is an angle whose measurement is greater than 90 degree and less than 180 degree. Third angle is reflex angle. Reflex angle का measurement रहता है greater than 180 and less than 360. चौथा टाइप है जीरो एंगल. तो यहाँ पे एग्जैक्टली 0 डिग्री. पांचवा टाइप है राइट एंगल. इसका मेजरमेंट रहता है एग्जैक्टली 90 डिग्री. छठवा टाइप है स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल, इसका मेजरमेंट रहता है एग्जैक्टली 180 डिग्री. ओके. एंड सेवंथ टाइप इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल थीटा विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. ओके. इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करना है तो एक्यूट एंगल रहेगा 0 to 90 के बीच में. तो यहाँ पे मैं ऐसा एक्स एक्सिस लेता हूँ, यहाँ पे वाई एक्सिस लेते हैं हम, and say O is the vertex. So if I draw like this angle AOB, this will be acute angle. Angle AOC will be right angle. Angle AOD will be have 180 degree, so it is straight angle. एक एंगल लेते हैं ऐसा, सेकंड क्वाड्रेंट में उसका सेकंड रे रहेगा, से OD OE. So this will be having measurement greater than 90, less than 180, so it is obtuse angle. If I have another angle whose one ray is in third quadrant like this, 90, 180, 180 के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो ये जो है 180 और 360 के बीच में है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल. इसको नाम देते हैं हम एंगल AOF. और ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन अगर हमने कर दिया, से एंगल AOG, यही पे G पॉइंट लेते हैं, एंगल AOG. सो दैट इज नथिंग बट 360 डिग्री कंप्लीट एंगल. तो यहाँ एग्जांपल के तौर पे हम इन सब एंगल्स का नाम लिख सकते हैं जो डायग्राम में हमने ड्रॉ किया है. ओके.
तो वो सब एंगल्स का नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल 0 to 90 के बीच में मेजरमेंट है एंगल AOB का. 90 to 180 एंगल AOE, एंगल AOE. 180 to 360 रिफ्लेक्स एंगल, एंगल AOF. एग्जैक्टली 0 डिग्री रहेगा एंगल AOA. सेम वहाँ पे सेम रे OA विल एक्ट एज बोथ द रेज. 0 डिग्री मतलब वो दोनों रे जो है उनका रोटेशन अमाउंट जो है मेजर ऑफ एंगल जो 0 आएगा. 90 डिग्री राइट एंगल, सो इट इज एंगल AOC. 180 डिग्री एंगल AOD. 360 डिग्री एंगल AOG. ये सारे अलग अलग टाइप के एंगल्स आएंगे. राइट डाउन क्विकली. These types are based on measurement of angles. Now next lecture onward, we are going to begin with very important part of geometry. अभी lines, angles, ये इतना important part चल रहा है, you cannot miss it. If you miss it, you will lose so much of basic. ये पूरा geometry इसी के ऊपर dependent है. Okay. So today, because we discussed doubts also, so we could complete only types of angles. Remaining part we shall discuss in the next lecture. Okay. And that is day after tomorrow. सर 2 मिनट्स हो लिखना बाकी है.